आदरणीय अंध भक्तों, राम राम सा थाने बधाई हो। देश को फेंकू चंद कहीं बोले हो? बोले विदेश के कारण से, करेंसी के कारण से, डीजल पेट्रोल के कारण से सोना लेना, सोना बनवाना बंद कर दो। अब इसको ये मालूम नहीं है कि ये आर्टिजन कलाकार जितने दस्तकार समाज के जितने भी है, चाहे लकड़ी का काम करो, लोहे का काम करो, चाहे तांबा पीतल का काम करो, कोई भी काम करो, वैसे हर चीज में महंगाई हो चुकी है। ये काम के लिए कह रहा है बंद करो ग्राहकों से। इनको ये मालूम नहीं है कि इनके कारण से करेंसी आती है, इस कलाकारी के, हस्त कलाकारी के कारण से। इसको ये नॉलेज नहीं है। इसको कौन, किस, क्या बोलूं यार, इस बात के लिए समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन लिया, और मैं विरोध करता हूं हमेशा। मैं 14 में भी वोट नहीं दिया था, हालांकि मेरे घर के जो है ना, मेरे 9 वोट तो मेरे घर के जो 10 हो, एक अकेला नहीं थे तो 9 तो बीजेपी को ही देते हैं। लेकिन उनको भी धीरे धीरे आ रही है, आ जाएगी। उनको यह मालूम नहीं है कि कैसे ये गलत काम क्यों कर रहे हैं। और मुसलमान लोगों के बाहर से आ रही है करेंसी, दुबई हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, कहीं से भी हो, फॉरेन से, और उनसे भी नफरत कर रहे हैं और हमको हिंदू कह करके। और अब क्या करना चाहते हैं, मैं इनके वैसे मोदी जी के सहमत में हूं कि चाहते हैं कि ये अब इनका काम चौपट हो जाए और मेरे काम में लग जाए, मोबाइल में लग जाए, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लग जाए तो काम ठीक हो जाए। ये चाहते यही है। लेकिन मैं तो जगाता रहूंगा भाई, मैं जगाता रहूंगा। जागने का काम है या नहीं मेरे को मालूम नहीं है। सोते हुए को जगा दूं, लेकिन जगते हुए को नहीं जगा सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। ये जो कार्य किया है, ये बहुत बड़ा घातक काम किया है। पीतल तांबा से लेकर के रिक्शा तक का तो काम चालू कर ही दिया है, और वैसे अंधभक्त उस काम में लगे हुए हैं। समझने की इसी बात के लिए जरूरी है कि जितने चुनाव के अंदर में खर्चा हो रहा है, क्या उसको फूंफा दे रहा है? देश के अंदर में ठीक कोरोना के वक्त में चुनाव की रैलियां निकाल रहे थे, उस वक्त हमारे समाज के लोग या हमारी बिरादरी के लोग, ओबीसी के लोग बोले नहीं इस बात के लिए तू गंदा काम कर रहा है। अरे अभी चुनाव चल रहा था, धुआंधार। अरे मैंने तो एक जगह बिहार और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश से सुनार आपस में लड़ रहे थे, बोले तो हम लोग नहीं गए थे, 4 ही आदमी गए थे वोट गिरने बिहार। ये कहां से आया वोट? फिर कह रहे हैं हम सनातन है, हम हिंदू है। अरे सनातन और हिंदू कभी झूठ के साथ नहीं है, ईमानदारी के साथ है। भाई बचा लो इस देश को। मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस उम्र में, और मैं ज्यादा दिन का नहीं हूं। समय सबका आएगा, लेकिन अब हमारी उम्र हो गई है, थोड़ा सा समझो, इसको बचाओ। गलत दिशा पे आप लोग राजनीतिक जानते नहीं हो और इतिहास भी नहीं जानते हो आप। ये राष्ट्रवादी हो रखे हैं ना, जितने राष्ट्रवादी हो रखे हैं, ये राष्ट्रवादी उस वक्त जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी देश के अंदर में, उस वक्त ये साथ नहीं थे। उस वक्त ये वो क्या करते थे, बताने वाला काम करते थे, जासूसी, अंग्रेजों के जासूस थे ये। आज अरे भगवान, जो ये क्या तिरंगा झंडा आरएसएस में कब लागू चालू किया है, अपनी यूट्यूब में ढूंढ लो, आज तक नहीं किया। संविधान का विरोध ये करते हैं। कल 4 दिन पहले मेरे को एक बनिया का बच्चा बैठा था, बोले मनुस्मृति आना चाहिए। मैं वो इधर आ, इधर इधर, क्या बोला? बोले मनुस्मृति। मनुस्मृति के अंदर में तू जानता है कि पढ़ा लिखा है क्या? बोले जानता हूँ। मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है? बोले कुछ नहीं, सब अच्छा लिखा है, हमारा सनातन है। तो तुम्हारा सनातन है, तुमको तू तो एक बात बता, तू कौन से वर्ण में आता है? नीच में आता है कि ऊंच में? चुप रह गया, नहीं बताया। तुमको ब्राह्मण क्या है,
जब वो चारू वर्ण बता दिया, बोले ब्राह्मण सबसे ऊंचा, क्षत्रिय नीचा, फिर वैश्य से नीचे, क्षत्रिय से नीचा, फिर शूद्र जो है सबसे नीचा। तो मुझे देख, तुम्हारे लोगों से तो नीच मैं हूं, और तुम दो लोगों से नीच हो, ब्राह्मण और क्षत्रिय, तुम भी तो नीच हो। आप जानते नहीं, आप नहीं जानते। मैं बोले यार ये बढ़िया कब से बोलने चालू कर दिए, बढ़िया खाली राजनीतिक दुकानदारी से करते थे, बाजार में रोड पे गुंडागर्दी नहीं करते थे, किसी से बहस नहीं करते, आजकल करने लग गए। क्यों? ये तुम्हारी ताकत से, तुम लोगों की ताकत से। तुम लोग इसमें हाँ में तुम्हारा धंधा कोसने वाले, तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले। यूजीसी का किसने विरोध किया? मुसलमान किया था। यूजीसी क्या है अभी यही मालूम नहीं है तुमको, क्या बताऊंगा मैं यार, किसी को पूछना यूजीसी क्या है। मंडल लागू हुआ था, मंडल का विरोध कौन करने वाला था वो भी पूछ लेना, गूगल में पूछ लेना। क्या क्या बताऊंगा एक एक बात में। धर्म की बात करते हैं, धर्म होता है गोपनीय। धर्म को अपने दिल में, मेरे दिल में भी भगवान है, हर इंसान के अंदर में भगवान है। राक्षस किसके होते हैं? डाकू बेईमान किसी जो झूठ और कपट करता है। साथ देना बंद कर दो, गलत मत बोलो, फिर पैसे की कमी आती है। प्रधानमंत्री कोष कहां? जो इतना जो सोना चांदी जो पकड़े थे वो कहां? इलेक्ट्रॉन बोर्ड से जो बीफ की फैक्ट्रियों से, बीफ की कंपनियों से जो लाए थे, गौ हत्या वाले गौ रक्षक वालों से जो है वसूल किए थे, ये कहाँ है? जमीनें जो है इधर अयोध्या के अंदर में 10 गुनी 100 गुनी 50 गुनी करके उसका पैसा कमाया, कहाँ है वो? आज अगर बंगाल के अंदर में यही तो फार्मूला चल रहा है कि बंगाल के अंदर में इतनी जो जगह है अब है, उस जगह पे षड्यंत्र करना। हालांकि एक और बता देता हूं, मैं ममता से भी कोई ज्यादा खुश नहीं हूं, क्यों कम नहीं थी वो भी, लेकिन सबसे बड़ा बोलते नहीं, एक अपने धर्म के अंदर में एक कहानी है, शायद मैं पूरा जानता भी नहीं हूं, कि एक राक्षस को मारते थे तो 10 राक्षस पैदा हो जाते, 100 राक्षस पैदा होते थे। तो इनको इतनी ताकत देने जा रहे हैं। अब हमारे एक आदमी अभी मेरे बाड़मेर वाले कह रहे थे, बोले कि मैं बोला यार ये दया के पात्र है, ये अंधभक्त है। बोले नहीं भाई साहब, नागरमल जी और कह रहे थे, बोले दया के पात्र नहीं है, ये घृणा के पात्र भी नहीं है, जो इतना बात कहने के बाद में नहीं समझते। बहुत सारी चीजें को समझो। क्या क्या बोला? पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा मेरे को। नोटबंदी के अंदर में, नोटबंदी के अंदर में कौन खाने वाले थे? मालूम है सारी बातों को? जीएसटी के अंदर कलाकारी किसने की? अरे एक एक बात को समझो। आपके पास कोई समाचार आता है, सारा गंदगी आती है। मैं एक बात बताओ, इस वक्त पूरा भगवा हो रखा है देश, चारों मेर हो रखा है और मनमानी कर रहे हैं ना, इस वक्त मैं बोलने की ताकत रख रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पे खतरा नहीं है क्या? है। 3-4 बार केस भी लगे हुए हैं, जानता हूं, और भी नहीं चुप रहूंगा। कारण है, चाहे लग जाओ। मैं मेरे देश और मेरे परिवार, मेरे समाज को सही दिशा देने के लिए मैं बोलता रहूंगा और करता रहूंगा। मेरे भाई जाग जाओ। सबसे खतरनाक है, पहले कांग्रेस थी खतरनाक, उस कांग्रेस की भी दादी की परदादी की मां ये बीजेपी हो चुकी है। जितने इसके भ्रष्टाचारी है, टीएमसी में हो चाहे कांग्रेस, वो सब बीजेपी के आज राष्ट्रीय देशभक्त हो रखे हैं, और वो हो रखे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मजिस्ट्रेट और चुनाव आयोग, और कितने कितने उनको भर्ती। मतलब सबसे, हमारे समाज में भी कुछ ना कुछ बढ़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कट्टर होना चाहिए। अब वो कट्टर भी तो नहीं है ना, समस्या यह उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अरे तुमको कुछ बनना तो कट्टर तो बढ़ाओ, लगाओ, करो, आग लगाओ, सब कुछ करो, करो तो सुनो। तुम लोग कर रहे हो ना तो करो, ये गलत काम कर रहे हो। सच्चाई का साथ दो, गंदा काम मत करो। जिस घर के अंदर में झगड़ा रहेगा वो घर नहीं बन सकता, जिस गांव में झगड़ा रहेगा गांव नहीं बन सकता, जिस देश के अंदर में नफरत रहेगा वो नफरत देश बन नहीं सकता। गौतम बुद्ध का देश दिया हुआ है, सनातन बुद्ध गौतम बुद्ध का दिया हुआ है, खोज कर लो। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, हिंदू धर्म का तो कोई स्थापना ही नहीं है, कोई कहानी नहीं है। सनातन है
तो सनातन भी गौतम बुद्ध का दिया है। यस धमो सनातनो, पता लगा लो, एक एक बात का जागृति कर रहा हूं। सत्यनारायण सोनी, जयपुर राजस्थान, गांव रोडू, हाथ जोड़ू। धन्यवाद।